आज हम बात करने वाले हैं आईएक्स की। लास्ट एनालिसिस हमने कहा था कि प्राइस एक बार ब्रेकआउट देगा, बट उसे आप ट्रेड मत करना क्योंकि वो प्राइस रिवर्स हो सकती है। और अगर आप यहाँ पे देखें चार्ट, प्राइस ने आज ब्रेकआउट दिया है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने क्विकली रिवर्सल दे दिया। ये रीजन क्या था इसका, इसकी बात हम करेंगे और आगे क्या हो सकता है ये सारी बातें करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवरऑल आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई थी, तो ये ए वेव हम कंसिडर कर रहे थे। इसके बाद हमें ये स्लो करेक्शन मिली थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस एक बार अपसाइड देगा, क्योंकि यहाँ पे काफी स्लोली प्राइस नीचे आ रही थी। क्योंकि अगर ये रिवर्सल होता तो यहाँ पे क्विकली प्राइस इस पॉइंट के नीचे निकल जाती, बट यहाँ पे जो स्लोनेस आई है तो ओवरऑल ये करेक्टर स्ट्रक्चर बन गया। ये ए वेव था, ये बी वेव था, और यहाँ पे एक सी वेव एक्सपेक्टेड था। जो आज ब्रेकआउट आया वो सी वेव का आया था। तो अब यहाँ पे अब रिवर्सल है या करेक्टर स्ट्रक्चर है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्रेकआउट आया, ये कितने कैंडल्स में इस पॉइंट से यहाँ तक आया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल्स में ऊपर आया है, बट जो ये नीचे फॉल आ रहा है वो थोड़ा स्लो है, और यहाँ पे 100% रिट्रेसमेंट नहीं हुई है अभी तक। तो ओवरऑल ये करेक्टिव स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो अब इस स्ट्रक्चर को हम एक छोटे चार्ट में देख लेते हैं जो 5 मिनट का है। तो आप यहाँ पे अगर हम 5 मिनट का चार्ट लगाए तो हम देख सकते हैं इस पॉइंट के बाद एक शार्प फॉल आया। तो ये शार्प फॉल हमारा ए वेव हो सकता है। यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट करें कि इस शार्प फॉल का एक और शार्प फॉल हमें मिलेगा, बट उससे पहले यहाँ पे एक करेक्टर स्ट्रक्चर पूरा होगा। तो उस करेक्टर स्ट्रक्चर के लिए बी वेव का एक ये एक अप मूव है, और यहाँ पे एक अप मूव पेंडिंग है। ये स्मॉल अप मूव रहेगा। टोटल ओवरऑल ये बी वेव है हमारी 5 मिनट के अंदर। और यहाँ पे जैसे ही ये 127 वाले एरिया के अराउंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार इस पॉइंट के नीचे आएगा तो ये टोटल ओवरऑल करेक्शन पूरी हो जाएगी। और इस करेक्शन के बाद एक बार हम अपसाइड जा सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर जो है अराउंड 128 का लेवल। ऐसा ऐसा तभी होगा अगर ये लो बचा रहा, जो लो है 126 का। ये लो अगर आपका हिट नहीं होता इस फॉल में, मतलब एक बार ऊपर जाके एक बार जो नीचे आएगा, अगर ये 126 का नहीं हिट होता, तो इसका मतलब ये जो करेक्शन हो रही है ये इस इम्पल्स का पार्ट है, हमारी सी वेव का जो बड़े डिग्री की सी वेव है। और उसमें एक बार ये प्राइस इस पॉइंट के ऊपर फिर से जाएगी 128 के। अगर समझ लीजिए ये जब मंडे को ये ट्रेड होगा यहाँ पे और ये पॉइंट आपका निकल जाता है, तो आप समझ जाना कि ये ओवरऑल या तो पार्ट ऑफ दिस करेक्शन ही है, ये इम्पल्सिव मूव नहीं रहेगा, या तो ये रिवर्सल आ जाएगा और ये इस पॉइंट के नीचे भी ट्रेड करेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें इस प्राइस इस स्ट्रक्चर को, तो अभी भी करेक्शन हो रही है स्टॉक में। और ये शॉर्ट टर्म में मतलब हमें इसको हम ट्रेड ना करें तो भी सही है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो रही है, करेक्शन विद इन करेक्शन। तो ऐसी जगह बेटर है, रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता तो हम इसका वेट करें स्ट्रक्चर का। ओवरऑल अगर आप 1 आवर का चार्ट में देखें, अगर आपको प्राइस यहाँ पे जब भी इस पॉइंट के बाद इस 124 के नीचे चली जाती है, तो यहाँ पे हमें बाई ढूंढना चाहिए। ये 124 के नीचे अगर आया, या इस एरिया में कभी भी प्राइस आई जो 126 के नीचे है, तो हमें बाई ढूंढना चाहिए। और वो बाई मिनिमम हमें इस लेवल के ऊपर टारगेट इसको रखना चाहिए, जो 130 के ऊपर का टारगेट होगा मिनिमम। तो यहाँ पे हमें बाय ढूंढना चाहिए, अभी हमें नहीं ढूंढना चाहिए। अगर हम इसको वीकली चार्ट पे मूव कर जाए, तो वीकली चार्ट पे अगर हम ओवरऑल देखें, यहाँ पे अभी भी इस इम्पल्स के लिए ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये इतना पॉजिटिव नहीं लग रहा, करेक्शन ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ कोई फास्ट इम्पल्स नहीं आई है। अगर हम डेली की बात करें, तो डेली में हमें यहाँ पे एक मूव मिला है और उसका ये करेक्शन पूरा चल रहा है। और फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट करें कि एक बार प्राइस इस पॉइंट के ऊपर जो 132 का है वो जा सकता है। और वो कब होगा, जब ये हमारी ये वाली वेव पूरी होगी। और अभी ये वेव पेंडिंग है, ये वेव कंप्लीट होने के बाद हम बाई ढूंढेंगे, और एटलीस्ट हम ये 132 130 लेवल का टारगेट करेंगे। बट वो तब होगा जब ये बी वेव पूरी कंप्लीट होगी। और ये बी वेव का कोई ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट के नीचे कंप्लीट होगी। ये इस पॉइंट जो ये लो है हमारा, अभी का जो लो है वो है अराउंड 116, तो ये इस पॉइंट तक भी आ सकती है। क्योंकि करेक्टिव वेव जो होती है वो नीचे भी जा सकती है, और
टॉप भी ब्रेक कर सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि अभी बाय कर ले तो ऊपर प्राइस चली जाएगी, तो हमें पूरा वेट करना पड़ेगा जब तक ये जो बी वेव है हमारी कंप्लीट ना हो। और जैसे ही ये कंप्लीट होगी हम इसमें अपडेट भी करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर मिलेगा जो आपका ऊपर जो ये टॉप है वो क्लियर कर सकता है। जो पिछला हमारा हाई लगा था, और वो पिछला हाई हमारा ये पॉइंट है। ये पॉइंट के ऊपर प्राइस जाएगी, लेकिन उसके लिए पहले ऐसा कुछ फॉल आ सकता है, और इसके बाद आपको ये बड़ा बाई मिल सकता है। ये सारी प्रोबेबिलिटीज है और हमें इसका वेट करना है अभी। आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आई, अगर कुछ नया आपने सीखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करिए। कोई डाउट है आप इसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस